बड़े ठाकुर यानी कि रघुवीर सिंह के पिता रघुवीर सिंह से कहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखना और दुर्जन सिंह का साया इन पर मत पड़ने देना। जायदाद मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम की है। तभी दुर्जन सिंह धमकी देता है कि जायदाद वो पूरी रघुवीर सिंह को हड़पने नहीं देगा। और जैसे रघुवीर सिंह ने अपने पिता को मोहित करके अपने वश में कर लिया, उसी तरह काले जादू का इस्तेमाल करके दुर्जन सिंह भी रघुवीर सिंह के पूरे ख़ानदान को मार देगा और जायदाद को अपना बना लेगा। ये धमकी देने के बाद रघुवीर सिंह दुर्जन सिंह को वहाँ से निकाल देता है। बदले की आग में जल रहा दुर्जन सिंह अपने चेलों के साथ शमशान में जाता है और वो वहाँ शमशान से एक ताबूत निकालता है। हमें दिखाया जाता है कि ताबूत में एक बहुत ही भयानक शैतान सोया हुआ है। दुर्जन अपने चेलों को बताता है कि इस शैतान को मैं रघुवीर सिंह की बेटियों की बलि चढ़ाऊंगा और ज़िंदा करूंगा, ताकि हवेली और साथ ही साथ हवेली में छुपा हुआ खजाना मुझे मिल सके। यानी कि दुर्जन सिंह सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहता है, सारी जायदाद वो खुद हासिल करना चाहता है। इसके बाद दुर्जन सिंह रघुवीर सिंह को अधमरा कर देता है और उसकी बच्चियों को उठा ले जाता है। मरती हुई हालत में रघुवीर सिंह अपने दोस्त मान सिंह के पास मदद के लिए जाता है और मान सिंह को विनती करता है कि वो उसकी बेटियों को बचा ले। और साथ ही मान सिंह को रघुवीर सिंह बताता है कि उसके पिता ने हवेली में कहीं कोई खजाना छुपा के रखा है, जिसके नक्शे लॉकेट के रूप में है। आधा हिस्सा मान सिंह को रघुवीर सिंह अपने गले से निकाल कर दे देता है और कहता है कि आधा हिस्सा उसकी बड़ी बेटी सपना के पास है। और यही कहते कहते रघुवीर सिंह अपना दम तोड़ देता है। अब मान सिंह दुर्जन सिंह की खोज में अपने आदमी लेकर निकलता है और जैसे ही उसे दुर्जन सिंह का पता चलता है, वो दुर्जन सिंह के अड्डे पर हमला कर देता है। दुर्जन सिंह के सारे आदमियों को मारकर मान सिंह दुर्जन सिंह को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर दुर्जन सिंह के आदमी उन दोनों लड़कियों को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मान सिंह के आदमी भी उनका पीछा करते हैं। मान सिंह के आदमी जैसे तैसे छोटी बेटी आरती को बचा लेते हैं, मगर बड़ी बेटी सपना जंगल में कहीं गुम हो जाती है और मान सिंह के आदमी छोटी बेटी के साथ मान सिंह के पास लौट आते हैं। अब मान सिंह सज़ा के रूप में दुर्जन सिंह को उस शैतान के ताबूत के साथ एक तहखाने में ले जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि दुर्जन सिंह को इस शैतान के साथ इसी तहखाने में बंद कर दो। जाते हुए मान सिंह को दुर्जन सिंह भी धमकी देता है और कहता है कि मैं अपनी बलि देकर इस शैतान को जगा दूंगा और अगर ये जायदाद मेरी नहीं हुई तो मैं इस जायदाद को किसी और का भी होने नहीं दूंगा। मान सिंह और उसके आदमियों के चले जाने के बाद दुर्जन सिंह अपनी जान देकर उस शैतान को जगा देता है। और इसके साथ ही कहानी अब बढ़ती है 20 साल आगे। हम देख पाते हैं कि शहर में आरती बड़ी हो चुकी है और वो विजय यानी मान सिंह के बेटे को पसंद भी करती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और उनका एक दोस्त आनंद दौड़कर उनके पास आता है और उन्हें बुरी खबर सुनाता है। आनंद कहता है कि मान सिंह जी को दिल का दौरा पड़ा है। तीनों लोग भागकर घर जाते हैं, जहां मान सिंह उन्हें सारी पुरानी कहानी बता देता है और कहता है कि सपना को ढूंढ के उसके पास खजाने का आधा नक्शा लेना और खजाने को हासिल कर लेना। ये सारी बातें शाकाल, जो मान सिंह का भतीजा है और जिसका मुंबई में होटल है, उसके सामने हो रही होती है। मान सिंह के मौत के बाद शाकाल विजय से कहता है कि ये सारी बातें बचकानी है और वो मुंबई निकल जाता है। तभी अचानक संयोग से सपना यानी कि रघुवीर सिंह की बड़ी बेटी शाकाल के होटल में कैबरे डांसर की जॉब के लिए आती है, जिसके गले में नक्शे का वही आधा हिस्सा लॉकेट के रूप में होता है। सपना के पैसों की तंगी देखकर शाकाल उसे नौकरी देता है, मगर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करता है और अचानक सपना की भी मौत हो जाती है। शाकाल जब उसे दफना रहा होता है तो वो उसके गले में लॉकेट देखता है। सपना को दफनाने से पहले शाकाल उसके गले से वो लॉकेट छीनकर अपने पास रख लेता है। आनंद के पास एक अखबार आता है जिसमें सपना की फ़ोटो छपी होती है। सपना की न्यूज़ वाला वो पेपर लेकर आनंद
विजय और आरती के पास जाता है और उन्हें बताता है कि पेपर में छपी न्यूज़ के हिसाब से सपना मुंबई में होगी, और जबकि शाकल का मुंबई में होटल है तो हम उसे सपना को ढूंढने के लिए मदद मांग सकते हैं। मगर जब वो तीनों शाकल के पास मुंबई जाते हैं तो शाकल उन्हें कहता है कि हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ और ये मेरे ही होटल में कैबरे डांसर के लिए नौकरी मांगने आई थी, मगर मेरे होटल में जगह खाली नहीं थी, इसलिए वो कहीं और चली गई। मगर जाते जाते सपना उसका वो लॉकेट मुझे बेच गई क्योंकि उसे पैसों की तंगी थी। शाकल की इस झूठी कहानी पे वो तीनों आसानी से भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं कि जब लॉकेट मिल गया है तो आज नहीं तो कल सपना भी मिल ही जाएगी। इसके बाद सारे के सारे लोग मिलकर अपनी पुरानी हवेली यानी कि रघुवीर सिंह की हवेली में जाते हैं, जहां हीरा और पन्ना जो उसी गांव में रहते हैं उनकी हवेली की साफ़ सफाई करने में मदद करते हैं। अब दूसरे दिन सब लोग मिलके लॉकेट का नक्शा पेपर पर उतारते हैं और ख़जाना ढूंढने उसी तहखाने में जाते हैं। लेकिन ये वही तहखाना होता है जहाँ शैतान रहता है। वो अचानक शाकाल के एक साथी को मार देता है। सभी लोग वापस हवेली आ जाते हैं, मगर किसी ने भी शैतान को देखा नहीं होता और किसी को भी ये बात का पता नहीं चलता कि आखिर शाकाल के उस आदमी को किसने मारा। उन्हें लगता है कि यह कोई एक्सीडेंट है। इसके बाद जब रात होती है तो शैतान हवेली आता है और जब पन्ना खिड़की बंद कर रही होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। पन्ना की चीख सुनकर सारे लोग उसके पास भागते हैं। इसके बाद अगले सीन में शाकाल हवेली में काम करने वाली लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पे आनंद वहाँ पहुँच जाता है और शाकाल से लड़ पड़ता है। सब मिलके शाकाल को हवेली से निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे दिन नदी पर शाकाल फिर से पन्ना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पन्ना के पिताजी आ जाते हैं और शाकाल से कहते हैं कि अगर हीरा को इस बात का पता चला तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो शाकाल भी कहता है कि वो हीरा को देख लेगा। मगर रात में हीरा और विजय शाकाल के अड्डे पे जाते हैं और शाकाल को बहुत मारते हैं। फिर भी बदला लेने के लिए शाकाल फिर से हवेली में आता है और आरती को किडनैप करने की कोशिश करता है। साथ ही कहता है कि सपना को भी उसी ने मारा था। अब सपना शाकाल से पीछा छुड़ाकर तहखाने की ओर भागती है और अचानक वही पहुंच जाती है जहां खजाना छुपा हुआ होता है। मगर शाकाल भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार शैतान वहां आ जाता है और वो शाकाल को मार देता है। आरती जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और हवेली में सभी को ये बात बताती है कि उसने शैतान को देखा है और जिसने शाकाल को मार दिया। अब सब लोग मिलकर उसी तहखाने में पहुंच जाते हैं। शैतान वहां आता है। अपनी जान जोखिम में डालकर आनंद सभी को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद शैतान से लड़ पड़ता है, मगर शैतान उसे मार डालता है। दूसरी ओर आनंद और आरती हीरा की मदद लेने के लिए गांव में पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आनंद तहखाने में फंस गया है और शैतान के चंगुल में है। उसे बचाने के लिए हीरा और आरती सभी लोग गांव वालों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो शैतान को मार सके। अब जलती हुई मशालों के साथ सब लोग तहखाने की ओर दौड़ पड़ते हैं जहां शैतान होता है। सारे लोग शैतान पर हमला करते हैं, मगर शैतान किसी के काबू में नहीं आता। वो लोगों को उठा उठाकर फेंकने लगता है। लोग उसे खंभों से बांधने की कोशिश करते हैं, मगर शैतान दोनों के दोनों खंभे ही उखाड़ देता है। शैतान किसी आदमी को उठा के फेंकता है तो किसी को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। विजय और हीरा भी शैतान के सामने बेबस दिखाई देते हैं। ये शैतान इतना ताकतवर होता है कि इतनी भीड़ के सामने भी पूरी भीड़ को भारी पड़ रहा होता है। अब हीरा और विजय शैतान के ऊपर लोहे की जंजीरें फेंकते हैं और बाकी लोग शैतान के ऊपर रस्सियाँ फेंकते हैं और उसे बांधने की कोशिश करते हैं। सारे लोग जोर लगा रहे होते हैं, मगर शैतान सभी लोगों को रस्सियों से खींच खींच कर इधर उधर फेंक रहा होता है। तभी अचानक हीरा खंडर के टूटे हुए पत्थर शैतान पर उठा उठा कर फेंकने लगता है। वो कई सारे पत्थर एक साथ शैतान के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से शैतान उस मलबे में दब जाता है और आखिर में हीरा और विजय एक नुकीला खंभा लेकर शैतान की
छाती में गाड़ देते हैं और इसी के साथ शैतान की मौत हो जाती है। और दोस्तों, यही होता है मूवी का द एंड। दोस्तों, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पर दिखने वाले इस शैतान के मूवी को एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।